दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पीके क्लासेस में चल रहा है। मैंने इस पर 3 वीडियो बना भी दिया है। आज यह चौथा वीडियो है और जो भी बताया जा रहा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रयास किया जा रहा है कि आप इसको इस तरह से सीख लें कि आपको दिक्कत ना हो और आपको इंजॉय भी हो जाए, लगे भी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका तैयारी भी हो जाए। और मेरा तो यही प्रयास रहता है। आप लोग देखते हैं, अगर देखते हैं तो आप हमको कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, √132 √132 प्लस √148 बाई √108 प्लस √112। ये पीओ और आरआर में क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ √132 है प्लस √148 बटे √108 प्लस √112। इसको ऐसा कर देना है कि अब वर्गमूल के रूप में आ जाए। वर्गमूल के रूप में कैसे आएगा, इसको हम तोड़ कर लिख देंगे। जैसे 16 दूना 32 कर देंगे तो 16 4 का वर्गमूल होता है, 16 3 48 कर देंगे। फिर यह भी होता है 4 का वर्गमूल। फिर यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, ये 2 का वर्गमूल होता है। 4 की 12, यहाँ भी ये 2 का वर्गमूल होता है। इस तरह से आप इसको तोड़िए पहले और उसके बाद बन जाएगा। ये क्वेश्चन आया था पीओ में और आरआरबी में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको 16 है √16 प्लस √48। 16 को तोड़ दीजिए तो आप 32 को तोड़ दीजिएगा, सॉरी √32 है तो 16 दूना 32 आप लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। और 16 3 48 आप लिख सकते हैं। 16 गुने 3 48 हो गया। और √48 है तो इसको, अब √8 है तो इसको तोड़ दीजिए। इससे 4 दूना 8, 4 गुने 2, ठीक है। प्लस इसको 12 को 4 3 12 लिख दीजिए, 4 गुने 3, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, 16 किसका वर्गमूल होता है तो 4 का, तो 4 √2 प्लस 4 √3, ठीक है, बटा में 2, ये 2 का 4 जो है किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 √2 प्लस ये 2 √3, है कि नहीं। अब आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर में 4 √2 है पर यहाँ पर 4 √3 है। इसको कॉमन ले लेंगे आप तो 4 √2 प्लस √3, ठीक है। अब बटा में देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 इसका √2 प्लस √3, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिएगा, नीचे में 2 है ऊपर में 4 है तो इसको काट दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा तो आपका 2 आंसर आ गया। इस तरह से बनाना है। इसको तोड़ के पहले इस तरह से कर देना है कि इसका वर्गमूल निकल जाए। अब हम यहाँ जैसे √32 है, इसको तोड़ दिए, 16 दूना 32, 16 4 का वर्गमूल होता है तो यहाँ 4 है, 16 दूना 32। या चूंकि वर्गमूल नहीं है, किसी का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है तो √2 लिखा जाएगा पर यहाँ पर। उसी तरह 3 भी नहीं है तो ये भी वर्ग में रहेगा, रूट के अंदर में रहेगा। और इस तरह से कैलकुलेशन कर देंगे और आपका बन जाएगा क्वेश्चन। या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बार बार, डिजिट बदल कर आएगा, लेकिन आता है इस तरह के प्रश्न को आप इस पर अपना मेंटेन कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यह क्यूब रूट है 1 प्लस फिर क्यूब रूट है 343 इक्वल टू 1। ये असिस्टेंट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। तो देखिए आप ऐसे भी जान सकते हैं, अब 343 जो है 343 वह किसका क्यूब है, तो यह आप देखिएगा यह 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब है 343। देखिए कैसे है, तो 7 गुने 7 गुने 7 है ना, तो 7 7 49, हाँ 49 गुने 9, सॉरी 49 गुने 7, तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34 343, है कि नहीं। तो 7 का क्यूब हो गया, तो आपको याद रहेगा तो आप 7 का क्यूब, और तो जब 7 का ये क्यूब हट जाए हो है तो क्यूब रूट हट जाएगा, बच जाएगा 7 और 7 + 1 8 हो जाएगा। अब 8 किसका क्यूब है तो 8 2 का क्यूब है। देखिए
3 बार 2 को गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 2 दूना 4, 8 दूना 8, है कि नहीं? तो आप किसका है, तो ये 2 क्यूब कर दीजिएगा तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा और आपका 2 आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब 1 प्लस रूट क्यूब 343, है ना? तो हम क्या काम करेंगे, 1 प्लस इसके अंदर में, सॉरी स्टेप हो रहा है, 3 क्यूब 1 प्लस ये 7 बच गया, सो 7, है ना? अब देखिए, अब ये यहाँ पर क्यूब हो गया और ये किसका क्यूब है, तो 2 का, 2 क्यूब बराबर 8, साथ ही काट हो गया। अब क्यूब से क्यूब कट गया, बस ये रूट हट गया, क्यूब रूट हट गया और 2 आंसर आ गया, है ना? इस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट है 1 प्लस फिर क्यूब रूट 343। अब यहाँ हम क्या काम किए हैं कि यह 343 किसका क्यूब है, 7 का है, तो 7 का क्यूब है, 7 क्यूब हम लिख दिए हैं और क्यूब से क्यूब काट दिए हैं, तो इसका काम खत्म हो गया। लेकिन 7 से 7 का क्यूब को काटे हैं तो 7 तो बच ही गया, क्यूब हट गया, और 7 और 1 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है, साथ ही काटा ना, यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो 2 क्यूब कर दिया तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो बच गया, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो असिस्टेंट ग्रेड में पूछे हुए था क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कमांड कीजिए। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्यूब रूट 4 प्लस 12/4 होल 12/125, इसको क्यूब रूट में तब्दील करना है, क्यूब बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 12/125, इसको पहले हम तोड़ देंगे, तो 125 चौका हो जाता है कितना, 500, अब 500 जोड़ 12, 512, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब 512 बटे नीचे में 125 है तो 125 है ना। अब ये 512 किसका क्यूब है, तो 512 जो है 8 का क्यूब है। देखिए 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 512 आ जाएगा, 8 8 64, अब उन्हें 8 8 चुका 32 के 2 हाथ में 3, 8 से 48 है 3, 48 से 51, 512, है ना। तो ये 8 क्यूब का वैल्यू है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 8, और ये 5 क्यूब का वैल्यू है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब ये जब कर दीजिएगा तो यहाँ से जो है ये क्यूब हट जाएगा, ऐसे है, ये हट जाएगा, सॉरी 1 मिनट, इसको जो है ऐसे कर देंगे और ये 8/5 क्यूब कर दिए, अब क्यूब से क्यूब कट गया, अब बच गया आपको कितना, 8/5, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बना लेंगे। और देखिए फिर से एक बार, 4 पूर्णांक 12/125 है, इसको गुना कर देंगे तो 512/125 आएगा। इसको क्यूब रूट में बदलना है तो ये 8 का वैल्यू होता है, 8 क्यूब का वैल्यू होता है 512, और 125 5 क्यूब का वैल्यू होता है, तो हम 8/5 क्यूब कर दिए, क्यूब से क्यूब काट के दिए हैं, 8/5 आपका आंसर आ गया है। इस तरह से इसको बनाना है। यह क्वेश्चन जो है कलर ग्रेड में पूछा था, ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने से ही आधा से बेसी काम खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्यूब रूट 1 माइनस 91/216 कह रहा है, क्यूब रूट है 1 में से 1 माइनस 91/216 है। इसमें क्या काम करना है, इसका क्यूब लिखना है, तो 216 में से सीधे 91 घटा दीजिएगा, ठीक है ना, जितना आएगा उतना ऊपर लिख दीजिएगा और 216 को नीचे लिख दीजिएगा, और उसके बाद किसका क्यूब है वो वैल्यू लिख देना है, हो गया आंसर। तो 1 क्यूब रूट है 1 माइनस 91/216, अब इसको माइनस कर दीजिए, सीधे इसमें से इसको घटा दीजिए, 216
-91। 6 में से 1 गया तो 5 है ना, 11 में से 9 गया तो 2 और ये बच गया 1, 125। आप लिख दीजिए यहाँ पर 125 बटे 216 है ना, क्यूब यहाँ पर आता है क्यूब। अब देखिए 125 जो है किसका क्यूब होता है? 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। देखिए ये किसका क्यूब है? 125, ये 5 का क्यूब है, तो 5 लिख दीजिए। और 216 किसका क्यूब है? ये 6 का क्यूब है, क्यूब। और यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्यूब से क्यूब को काट देंगे, बच गया 5/6, वही आपका आंसर हो गया, है ना। इस तरह से इसको भी बना लेना है। फिर देखिए क्या करना है, क्यूब है 1 माइनस 91/216, सीधे 216 में से 91 को माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे वाला को नीचे लिख दीजिएगा। अब 125/216 आया, इसका क्यूब 125 का क्यूब कितना होता है? ये किसके क्यूब के बराबर है और ये किसके क्यूब के बराबर है? तो 5 क्यूब का वैल्यू 125 होता है और 6 क्यूब का वैल्यू 216 होता है। लिख दिए हैं, इसको क्यूब कर दिए, क्यूब से क्यूब को काट दिए, 5/6 बच गया, 5/6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बनाना है। और बनाना नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। यह क्वेश्चन जो है क्लर्क में और LIC में पूछे हुए था, क्वेश्चन नंबर 4 जो ये बताया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए रूट अंडर में है 0.02 प्लस, फिर रूट अंडर में है 0.0049 इक्वल टू व्हाट? यहाँ क्वेश्चन इनकम टैक्स में आता है। तो देखिए आप जानते हैं 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अब रूट में है तो रूट में जितना अंक के पहले दशमलव होता है उसका आधा हो जाता है, रूट जब हट जाता है तो 49 7 स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब 7 का वर्गमूल 49 होता है। तो यहाँ 4 अंक है, तो जब ये वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ 7 है और 2 अंक हो जाएगा, क्योंकि 4 का आधा 2 अंक होता है, तो 0.07 हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे 0.07 और प्लस 0.02 और उसका जोड़ के जो आएगा उसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है इसको, रूट अंडर 0.02 प्लस 0.0049 है ना। अब इसको क्या काम करेंगे हम, 0.02 प्लस इसका वैल्यू होता है 7 49 का। अब ये 4 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये जब रूट हट जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 7 होगा। अपने मन से एक 0 लगा देना है, अपने मन से यहाँ भी 0 दे सकता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इसका वैल्यू हो जाएगा 07, यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। 7 49 का वैल्यू हो गया। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो अब 2 अंक जब ये रूट हट जाएगा तो इसके आधे अंक के बाद दशमलव पड़ता है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, आधा अंक 2 अंक हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, रूट 0.02 प्लस 0.07, इसको जब जोड़िएगा तो 0.09 आ जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कि जब ये जो है जब ये हट जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 3, और जब ये हट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 अंक के बाद दशमलव है, देखिए एक राइट साइड से देखेंगे 1 2 2 अंक के बाद है दशमलव, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? तो 1 अंक के बाद दशमलव हो गया, यही आंसर हो गया 0.3 है ना। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब रूट जब हट जाता है तो उसकी आधे अंक के बाद दशमलव पड़ता है, तो 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, तो बाद में जब इसको को हटाएंगे वर्गमूल को तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का, और पॉइंट लगा दिए। बस इसी तरह से बनाना है। इसको फिर से देख लीजिए, रूट अंडर है 0.02 प्लस रूट अंडर 0.0049 है ना। अब जानते हैं 49 का किसका वर्गमूल होता है? 7 का, तो 7 0.07 प्लस यहाँ पर 0.02 है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 0.09 है ना। और अब जानते हैं कि वर्गमूल में जब हट जाता है रूट तो उसके आधे अंक के बाद दशमलव पड़ता है, जैसे 4 अंक के बाद है दशमलव, 1 2 3 अंक 4 अंक के बाद, तो जब ये हट गया तो 2 अंक के बाद हो गया 7 0
जीरो अपने मन से, नहीं इसमें तो है ही है 4 अंक, तो 2 अंक के बाद पड़ गया। यहाँ पर 0 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 9 आ गया, और 0 9 आ गया तो इसको जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 दिया 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ 2 अंक के बीच बाद है दशमलव, तो जब ये वर्गमूल हट जाएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 0.3। जीरो अपने मन से दिए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं, अच्छा लगे इसलिए दिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस। धन्यवाद।